नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज मिल के साथ। मैं यहाँ पीडीडी ऑफिस मौजूद हूँ। जेपीडीसीएल पीडीडी के अस्थायी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 दिन का वक्त हो चुका है। आज थाली भी खाली है। थाली क्यों खाली है, कारण क्या है? कारण ये था कि जो 9300 सैलरी मिल रही थी, उस सैलरी के बावजूद भी जो पैसे थे, थोड़े बहुत जो पैसे थे, वो लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे कर कर इसमें डोनेशन कर कर राशन जो था, यानी कि जो लंगर सेवा थी, वो चल रही थी। आज वो सेवा भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सरकार और यहाँ के उच्च अधिकारी जो है, एलजी कहे जाए, मनोज सिन्हा साहब कहे जाए, मनोज सिन्हा साहब जम्मू में घूम रहे हैं, एमए स्टेडियम में गए हुए हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई नहीं पहुँच रहा। जेपीडीसीएल के उच्च अधिकारी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, नए अधिकारी लाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई पूछने वाला है नहीं। किसी के हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है। मुझे ये बताते हुए भी दिक्कत होती है, क्योंकि इंसानी मुद्दा था, ये वो मुद्दा था जिनको पक्का करना था। लेकिन सरकार बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला ये कहते थे कि मेरी सरकार बनते ही पहली प्रायोरिटी जो है अस्थायी कर्मचारी को पक्का करूंगा। अब उमर साहब ये कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। अगर पावर नहीं थी तो आपने शपथ क्यों ली? अगर आप शपथ नहीं लेते तो ये आपके पास नहीं होते। चलिए, मैं इनसे जानता हूँ। सर, मुझे अपना दीवान जी, आज थाली भी खाली है, बहुत मुश्किल हो रही है। आप यहाँ थाली खाली लेकर बैठे हैं, घर में बच्चे बिना राशन के बैठे हैं, स्कूल में फीसें नहीं हैं, 24 दिन का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आगे क्या होगा इसके बाद? सर, थाली भी खाली है, जेब भी खाली है, घर भी खाली है, और करे तो क्या करें? तो इसमें चारा कोई है नहीं, गवर्नमेंट सुनती नहीं है, तो महकमा हमारा भी नहीं सुन रहा है। किसको सुनाए, किसको बताएं? लेकिन आपने इस महकमे के लिए अपना एक अंग दे दिया, अंगहीन हो गए, तब भी महकमा नहीं सुन रहा, तो कब सुनेगा? सर, 16 अप्रैल 2002 मेरी बाजू चली गई, करंट लगा था बिजली का, और कोई इस वक्त मेरी कोई मदद नहीं की। 2 लाख रुपया मैंने कर्जे उठाकर उसे इलाज कराया था, और बहुत ही मुकरा है। और हम तहे दिल से अपने मानयोग एलजी साहब को कहते हैं, आप हमारे सीनियर अफसर हैं, आपके माँ पे हैं, आपके चरणों में बैठे हैं, कोई ना कुछ रहम करो, कोई दया करो। देखिए, बड़प्पन देखिए इन लोगों का। एलजी महोदय को अभी भी ये कह रहे हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन आदरणीय एलजी साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि ये गरीब लोग, ये वो लोग हैं जो लगातार कोशिश यही करते हैं कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी 9300 की। अगर प्राइवेट अगर इलेक्ट्रिशियन कोई काम कर रहा है तो 500 से 1000 रुपया एक कनेक्शन जोड़ने का वो लेता है प्राइवेट, लेकिन ये वो भी नहीं कर सकते। 310 रुपये मात्र जो है इनको दिया जा रहा है, उस 310 रुपये में काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। एक महिला भी है, इनसे पूछता हूँ, क्या ना है थोड़ा? मेरा नाम सर राजू बेगम है। कुछ आए थे? उधमपुर काम कर दी सर, काम कर दे, सफाई सफाई करनी सर। बड़े चिर हो 30 साल हो, कख भी नहीं बनया। छोटे थाली भी खाली है। हाँ जी, आज थाली भी खाली है। मैं कुछ भी नहीं चला गुजारा, बड़ा मुश्किल नाल गुजारा करा। नहीं कुड़ियां दा कार है, कार पर कोई सारा नहीं है, सिर पर कार वाला गुजर गया है, बड़ा मुश्किल है गुजारा। इस डिपार्टमेंट में सफाई सफाई करनी बहुत काम है, कुछ भी नहीं बना मेरा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जी ऊनी आई मैं मसा पुजी, गाड़ी खराब हुई रास्ते। अच्छा। तो पुजी सवेरे दी निकली भी, आना जाना किराया दा भी कुसा कोला चुकनी, द्वार श्वार करिए उठ आई। 3 साल है तो ये चला दे। हाँ, यहाँ चलाने क्या करना। चलिए, सच सुनाने में कि भगवान दिखो। देखिए, मुझे नहीं, इस माँ को देख लीजिए जो 30 साल से लगातार ये कर रही। देखिए, ये वो लोग हैं जो मोदी साहब की स्कीमें भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये नौकरी करते हैं और इनको कहा जाता है ये नौकरी वाले हैं, बीपीएल राशन कार्ड नहीं मिलेगा, वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक आम आदमी को मिलती हैं। सही गाल सही गाल, सच नहीं ना मिला, बिल्कुल ना बीपीएल मिला, ना AAY मिला था, कुछ नहीं मिला था। क्या मिला था? कुछ नहीं ना मिला था, कुछ नहीं। देख लीजिए, बड़ा मुश्किल है गुजारा कराने। केड़े बेले मेरे को जवाब देंगे, मैं क्या खाऊंगी, क्या करूँगी? एलजी साहब ने आखा मैं गरीबे बड़ी मदद करा। 2-3 कुड़ियां जागते निके मैं बड़ा मुश्किल है गुजारा करा, बहुत मुश्किल ना। इतने पूंजी किसी को पैसे किराया लेता तो इतने आई। देखिए, इस तरह से जो बात है वो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देखिए किसी गरीब का कहते हैं ना, मजाक उड़ाना सही नहीं होता। मैं ये खबर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गरीबों की आवाज़ बनकर हमें उभरना चाहिए और हमेशा आना चाहिए। ये वो लोग हैं, नौकरी तो करते हैं, लेकिन नौकरी करने के बावजूद भी कोई सरकारी सुविधा का फ़ायदा नहीं ले सकते। ना ही इनको मोदी आवास योजना में घर मिलेगा,
ना AAY की सुविधा मिलेगी, ना BPL राशन कार्ड मिलेगा। जब इनको सुविधा देने की बात की जाए तो ये लोग सरकारी तंत्र वाले लोग कहते हैं आप नौकरी करते हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन ये नहीं कहते आप अस्थायी कर्मचारी। अखिल यहाँ पे आए आप, अखिल से पूछता हूँ, अखिल क्या लग रहा है जो ये माँ मेरी उधमपुर से आई हुई है, बिना किराया किसी से मांग कर, छोटे बच्चे हैं, क्या इनकी भी गुहार इन तक नहीं पहुँच रही? सर पिछले 24 दिनों से ये लगातार यहाँ आ रहे हैं उधमपुर से। आपको मैंने पहले ही बोला है कि 9300 हमें मिलता है। 9300 हमारे साथियों ने जो पैसे मिलते थे, आज वो 9300 इसी संघर्ष में लगा दिया। जो 9300 था 10-10 रुपये लेके हम लंगर बनाते थे। आज हमारी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि बुरी हालत हो गई है कि लंगर का भी हम पूरा वो कर नहीं पा रहे। आज खाना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग अड़े हुए हैं कि जब तक जो 557 लोगों की फाइल है वो सेक्रेटरी से बाहर हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आती, MD साहब के पास नहीं पहुंचती, ये यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, सेक्रेटरी के बाहर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना देने पहुंच जाते हैं उन 71 पोस्टों के लिए जो उर्दू की हैं। यहाँ जो 61,000 एम्प्लॉई या आपके PDD के एम्प्लॉई 12,000 एम्प्लॉई जिन लोगों की रेगुलराइजेशन के लिए एक ट्वीट भी किया गया था LG द्वारा, आपके लिए कोई नहीं बैठता। जहाँ पॉलिटिक्स मिलेगी NC के हैं जो इस टाइम इंसानी मुद्दा है ना, ये जो NC के हैं, हम उनको कह रहे हैं कि वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास जाएं और वो हमारे लिए बोले, और जो बाकी अपोजिशन में बैठे हैं वो भी हमारे लिए बाहर बैठ के करें, क्योंकि ये जीत के चले जाते हैं। अपनी सैलरी बढ़ानी हो तो ये एकदम में जैसे ये सत्ता में आए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, नई गाड़ियाँ इन्होंने ली, डेली वेजर के लिए कभी सोचा नहीं। बल्कि हम इनसे बीक नहीं मांग रहे, हमारा राइट है, हमारा SRO 381 है, हमारी DPC हुई है एज ए पोस्ट बाई बैक एंड पोस्ट बाई। इन्होंने कहीं किस पोस्ट नहीं हायर करनी, कुछ नहीं करना, बल्कि डिपार्टमेंट में पोस्टें हैं, DPC हुई है वही फिल करनी है। आखिर चुनाव में ये मैनिफेस्टो में डाल के बैठे थे अस्थायी कर्मचारी को पक्का किया जाएगा, और आप लोगों के घर भी आए होंगे वोट मांग रहे हैं, हम आपका काम करेंगे, ऐसे करते थे ये लोग। अब कहाँ गए बोलो? इन्होंने तो पहले ही कहा था कि पहली कैबिनेट में ही डेली वेजर का मसला हल करेंगे, डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। कैबिनेट भी हो गई, सारा कुछ हो गया, फिर आज भी डेली वेजर सड़कों पे है। PDD के जो लोग हैं सबको पता है, PDD का SRO अपना है 381, और PDD के लोग 2021 में जब ब्लैकआउट हुआ था, LG साहब ने खुद ट्वीट करके कहा था कि मैंने PDD के 12,000 लोग परमानेंट कर दिए। अगर 12,000 लोग परमानेंट किए होते तो आज ये लोग यहाँ नहीं बैठे होते, बल्कि ग्राउंड पे काम कर रहे होते। आप देख रहे हो पिछले 23-24 दिन से लगातार हमारे लोग संघर्ष में हैं। ये यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक मसला नहीं, अब ये यहाँ से उठ के घर चले जाएंगे तो हमारे ऑफिसर भी हमें जीने नहीं देंगे। और मैं आपके माध्यम से यही अपने साथियों को कह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसकी जिम्मेवारी ना डिपार्टमेंट की, ना एडमिनिस्ट्रेशन की, ना गवर्नमेंट की, ना यूनियन की, बल्कि उसके साथ कुछ हो गया वो उसका परिवार और वो खुद जिम्मेवार है। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है, मैंने फिर आपसे यही दृश्य बताना चाहूँगा। आज थाली भी खाली है, और इस खाली थाली में राशन कौन डालेगा? उमर अब्दुल्ला यहाँ के कर्ता धर्ता इस वक्त बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर कहा जाए कोई पावर है तो जम्मू कश्मीर LG हैं। LG साहब, आप दिल्ली जाते हैं, मोदी साहब से मिलते हैं, सारी बातें बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप ये बात बताएंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर वहाँ मेडल लेने चले जाते हैं, वहाँ उनको वो राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू मेडल दे रही है, सफाई पर जम्मू कश्मीर साफ हो चुका है। आपने साफ नहीं किया, आपने बिल्कुल साफ कर दिया। क्या यहाँ का मुलाजिम, क्या यहाँ की जनता, क्या यहाँ के लोग, आपने इतनी सफाई से काम किया है कि जो लोग इस वक्त तड़फ रहे हैं ना एक राशन के लिए, खाने के लिए, और वो लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कब हमारा काम होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, तरक्की हुई सिर्फ अफसरशाही की और अफसरों की, आम पब्लिक की नहीं। बहरहाल ये दृश्य आपको अच्छे लग रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में रोकिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।